हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईबीएस हिमाचल। और काफ़ी टाइम से जिसकी हम वेट कर रहे थे, जैसे कि मैंने इससे पहले आपको 2 वीडियोस बनाई थी जिसके अंदर मैं एसएससी वर्सेस बैंकिंग और एसएससी के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के बारे में बता रहा था। जो कैलेंडर है वो पहले ही एसएससी ने रिलीज़ करा था, बट जैसे कि आप सब जानते हैं, जो टीसीएस का जो टेंडर था वो ख़त्म हुआ था। उसके बाद एक जो न्यू एक बॉडी थी, शायद एडिक्विटी थी, तो उसने अब से एसएससी के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने थे। तो उसके लिए आप जानते ही हैं कि जब इस तरह की चीज़ हुई तो दोबारा से एक कैलेंडर रिलीज़ होना था। अदरवाइज़ आप सब जानते हैं कि अप्रैल के जो 23 है और 16 अप्रैल, वहाँ पे 2 नोटिफिकेशन आ ही जानी थी। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम न्यू एसएससी कैलेंडर में चलते हैं। क्या क्या चेंजेस है, क्या नहीं, किस तरह से आपने प्रिपरेशन करनी है, वो सब हम बताएंगे। ठीक है, तो आज की छोटी सी वीडियो रहने वाली है अबाउट एसएससी कैलेंडर। बाकी डिटेल्स हम कल परसों आपको बताएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये सब आप देख सकते हैं, आपको विजिबल होगा कि एसएससी स्टाफ सिलेक्शन टेंटेटिव कैलेंडर फॉर एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 2025-26। आधे बच्चे इसमें काफ़ी सारे सोचते हैं कि सर इसमें फिर से टेंटेटिव है। एक्चुअल में सारे जो कैलेंडर्स होते हैं वो टेंटेटिव होते हैं, बट यही एक्चुअल वाले भी होते हैं। जब तक कोई मेजर चेंज ना हो या फिर कोई इशू ना आ जाए कि कोई दिक्कत है, तब तक कोई चेंजेस नहीं होते। आपने मान के चलना है कि यही एग्जैक्ट कैलेंडर है और इस हिसाब से आपने तैयारी अपनी रखनी भी है। तो बात करें स्टार्टिंग की, तो आधे देखो, जो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, हम उन फ्रेश बच्चों की बात करने वाले हैं जो हाल ही में ग्रेजुएट करके बैठे हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन हाल ही में कर ली है। तो ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जेएसए, एलडीसी, एसएसए, यूडीसी, एएसओ, ये एग्ज़ाम्स जो पहले 3 है वो आपके यूज़ के बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इन एग्ज़ाम्स, ये जो एग्ज़ाम्स हैं, ये डिपार्टमेंटल जो जॉब ऑलरेडी ले चुके हैं उनके लिए होता है। जैसे वे क्लरिकल पोस्ट पे हैं तो वे अपर एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी वगैरह करते हैं, तो उनके एग्ज़ाम भी एसएससी वगैरह करवाते हैं। तो इसमें आपका रोल नहीं है। हम अपने मेन एग्जामिनेशन पे आते हैं, और थोड़ा मैं जूम करता हूँ, और ये है आपका सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 13। तो आपको सबको ये दिख रहा होगा। तो इस एग्ज़ाम्स के बारे में अगर मैं आपको कहूँ तो आप सब जानते हैं, इसके अंदर मैंने आपको बताया भी था, ये काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम है। देखो, 2 जून की बात चल रही है, तो आप 2 जून से समझ सकते हैं कि एसएससी ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। 2 जून से नोटिफिकेशन, या कह लो कि फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएगा, और खाली कितने दिन दिए गए हैं? खाली 21 दिन है। और यही पेपर आपका कब कंडक्ट होने वाला है? जुलाई से लेके अगस्त तक। अच्छी बात आप ये देखो कि इस बार क्या हुआ है कि इन्होंने एग्जैक्ट डेट ही बता दी है कि 24 जुलाई से लेके 4 अगस्त तक क्या होगा, सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 13 का एग्जाम होने वाला है। तो स्टार्टिंग आप कह सकते हैं कि आपके कंपटीशन की फॉर्म फिल करने की जो बिल्कुल सीरियस डेट है वो 2 जून है, 2/6/2025। तो यहाँ से आप बिल्कुल ध्यान रखें। सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 13, इस बार फेज 13 है। अब काफ़ी को ये समझ नहीं आएगा, बट मैं आपको बताऊँ ये सबसे अच्छा एग्जामिनेशन है। अगर आप 10th आपने करी है, आपने 12th आपने करी है, या फिर आप ग्रेजुएट हैं, तीनों के लिए एग्जामिनेशन होता है। और एक जो एस्पिरेंट है वो काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट कोड के लिए अप्लाई कर सकता है सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 13 में। कहने का मतलब ये थोड़ा सा अटपटा एग्जाम है, बट एक जो एस्पिरेंट है वो कम से कम 9 से 10 एग्जाम्स के लिए अपीयर हो सकता है एक बार में, बस आपको फीस सबमिट करनी होती है। तो थोड़ा सा ये अलग है, इसके बारे में आपको डिटेल समझाऊंगा। तो सबसे पहले कौन सी पोस्ट आ गई? सिलेक्शन पोस्ट 2 जून से। उसी के बाद आ गया आपका स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी की बात करें, सी के अंदर आपको पता है 2400 ग्रेड पे वाला होता है, और डी के अंदर आपका 4200 ग्रेड पे वाला होता है। काफ़ी अच्छी पोस्ट है स्टेनोग्राफर की इसके लिए, बट आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए। नोटिफिकेशन और एग्जाम फिल कब से होंगे आपके? 5/6 से, और कब तक? 26/6। मैं यहाँ हर जगह देख रहा हूँ कि इन्होंने इस बार जो टारगेट रखा है 21 दिन का ही रखा है, कि 21 दिन के अंदर ही आपने फॉर्म अपना फिल करना है। ठीक है, एग्जाम की डेट फिर से बता दें, अगस्त से लेके 11 अगस्त तक। ठीक है, उसके बाद कंबाइंड हिंदी हिंदी ट्रांसलेटर, ये आपका ज़्यादा नहीं है, कुछ बच्चे ही इसमें अपीयर हो पाते हैं। हम आते हैं अपने मेन एग्जामिनेशन के ऊपर, और वो है आपका CGL, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। अगर ये कैलेंडर नहीं हटता जो हम देख रहे थे, या फिर न्यू नहीं आता, तो ये एग्ज़ाम ऑलरेडी अब तक हम इसमें क्या कर चुके होते? फिल कर चुके होते। तो आप सब समझ रहे होंगे, CGL 9/6/2025 से 4/7/2025, इस टाइम तक ये फिल होने वाला है। और एग्ज़ाम की आप डेट अपने दिमाग में डाल लीजिए, 13 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक इसका क्या होने वाला है? आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। तो काफ़ी काफ़ी बड़ी बात है कि इन्होंने क्या करा है इस बार, एग्जैक्ट डेट बताई है। वरना मुश्किल ही ये कोई किसी एग्जाम्स की डेट बताते हैं, हाँ रफली बोलते हैं जुलाई से अगस्त या अगस्त सितंबर, बट तो आप समझ गए, हमने सिलेक्शन पोस्ट कवर कर दिया है।
उसके बाद हमने स्टेनोग्राफर का बता दिया है, उसके बाद हमने जो अब हमारा मेन एग्ज़ाम है वो हमारा सीजीएल का, हमने उसके बारे में बात कर ली है। उसके बाद जो काफ़ी बच्चों का पसंदीदा एग्ज़ाम है और उसकी हम बात करेंगे, और ये एग्जामिनेशन है SI इन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स CAPF। मैंने 6 पैरामिलिट्री फोर्सेस बताई थी, CRPF, असम राइफल, BSF, ITBP, ठीक है, SSB। उनके अंदर जो सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम है उसकी आप यहाँ देख सकते हैं 16/6/2025 से 7/7/2025 तक क्या होगा, एग्ज़ाम फिल होगा। और एग्ज़ाम कब होने वाला है, 1 सितंबर से। आप बिल्कुल समझ सकते हो। तो इस साल जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं, आप खुद देख लीजिए कि कब से कब डेट है, कब एग्जामिनेशन है, आपने उस चीज़ का ध्यान रखना है। डन। उसके बाद CHSL, काफ़ी सारे बच्चे CHSL एग्जाम को जानते होंगे। मैं कभी कभी मानता हूँ कि CHSL सीजीएल से भी मुश्किल होता है। एक्चुअल में एक तो 12th पास ही बच्चा इसमें चाहिए होता है, ऊपर से ये कह सकते हैं कि इसमें जो नंबर ऑफ एस्टिमेट्स वो ज़्यादा भी होते हैं एज़ कम्पेयर टू CGL। तो एग्ज़ाम 23/6/18 तक का फिल करेंगे, और एग्ज़ाम होने वाला है 8 सितंबर से लेके 18 सितंबर। उसके बाद फिर से एक और एग्जामिनेशन MTS। एक दिन मैंने आपको सबको समझाया कि MTS कौन से लेवल का है, आपका 10th लेवल का एग्ज़ाम है। फिल करने की डेट 26/6 से 24/7, और पेपर होने वाला है 20 सितंबर से लेके 24 अक्टूबर। तो ये मेन एग्ज़ाम शायद आप समझ भी रहे होंगे कि हाँ, कि मेन एग्जामिनेशन है सारे के सारे। डन। ओके, चलो आगे चलते हैं। मल्टीटास्किंग एग्ज़ाम आ गया। उसके बाद तो देखो JEE एग्जामिनेशन है। JEE एग्जामिनेशन में खाली वही बच्चे हैं जो टेक्निकल फील्ड से है, तो हर कोई बच्चा इसमें नहीं आता है, बट जो भी JEE एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान दें। 30/6 से 21/7 तक फॉर्म फिल होगा। अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आपका क्या होगा, एग्ज़ाम होगा। उसके बाद कांस्टेबल ड्राइवर मेल दिल्ली पुलिस में आप जानते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हेड कांस्टेबल, ये वाली भर्ती भी काफ़ी ज़्यादा बच्चों के दिमाग में रहती है कि हमने इस चीज़ की तैयारी करनी है। काफ़ी अच्छी होती है जिन्होंने दिल्ली के अंदर ही टाइम काटना है, ठीक है। चलो अब आते हैं हम अपने सबसे मेन एग्जामिनेशन के ऊपर, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे ध्यान देते हैं कि हाँ, इस एग्ज़ाम से उनका काफ़ी ज़्यादा, हम कह सकते हैं कि काफ़ी की निगाहें इसी पे टिकी होती हैं कि ये एग्ज़ाम कब आने वाला है, और सब इसको जानते हैं। और ये कौन सा है, हमारा SSC GD। जैसे कि देखिए आप, SSC GD मैंने आपको पहले भी बताया था कि SSC GD में जब वैकेंसीज आती हैं तो एक टाइम पे काफ़ी सारी वैकेंसीज आती हैं, और वैकेंसी भी लगभग कितनी आप जानते हैं कि लगभग 50 से 60 हज़ार वैकेंसी भी एक बार SSC GD में आई हुई है। तो काफ़ी बच्चे जो फिज़िकली गुड हैं, वो अच्छा फिज़िकल उनकी स्ट्रेंथ वगैरह है, और उन्होंने केवल 10th अपनी कंप्लीट करी है, तो वे काफ़ी अच्छी पोस्ट एज अ कांस्टेबल की CAPF में जा सकते हैं। इससे पहले जब मैं CAPF की बात करूँ, वो सब इंस्पेक्टर के लिए वो ग्रेजुएशन बेस पे है, बट यहाँ पे ये 10th बेस पे होता है, ठीक है। इसमें जो कट ऑफ होती है हर स्टेट की अलग अलग होती है। तो सबसे मेन एग्जामिनेशन में SSC का ये मानता हूँ कि SSC GD बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और काफ़ी सारे बच्चे इसकी तैयारी करते ही करते हैं। ध्यान रखना, अक्टूबर 25 में फॉर्म फिल होना स्टार्ट होगा। पूरा 1 महीना दिया है फॉर्म फिल करने के लिए, और आपका पेपर ये अगले साल जनवरी से लेके फरवरी 2026 तक होने वाला है। सबसे बड़ी भर्ती जो SSC की कांस्टेबल SSC GD होती है। नंबर ऑफ एस्टिमेट सबसे ज़्यादा, नंबर ऑफ पोस्ट सबसे ज़्यादा, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो ये कैलेंडर है। बाकी अगर आप इसकी बात करें JSA, ये इसमें आपका कोई काम नहीं है, ये डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव, अगेन डिपार्टमेंटल, ASO डिपार्टमेंटल, तो इसके ऊपर आपने बिल्कुल ध्यान नहीं देना। तो ये मेनली भर्ती थी, आपने ध्यान दे लिया होगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं, सबसे पहले SSC फेस 13 की बात करी हमने, MTS की बात करी, CHSL की बात करी, उसके बाद हमने CGL का भी बताया, इसमें SI वाला बताया और GD वाला बताया। यही मेन एग्जामिनेशन है, और इसकी आपने अच्छे से तैयारी करनी है। तो किसी प्रकार की आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी ये PDF आपको आराम से हम इसके डिस्क्रिप्शन में हम लगा देंगे, जिसने भी कैलेंडर देखना हो। बाकी मैं यहाँ पे ब्रीफ कर चुका हूँ। सो थैंक यू।